पितृसत्ता से नहीं है। हिंसा का रिश्ता कास्ट सिस्टम से भी है, जाति व्यवस्था से। हिंसा का रिश्ता क्लास सिस्टम से भी है, वर्ग व्यवस्था से, रेस से भी है, और हिंसा का रिश्ता कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की से भी है। हम तब तक महिलाओं पर हिंसा खत्म नहीं करते जब तक जातियों को नहीं खत्म करते, जब तक क्लास, रेस और ये कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की को खत्म नहीं करते। कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की में पोर्नोग्राफी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक्स जो हमको बस एक सजने धजने की वस्तु बना के रख देते हैं, वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है। कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की में बार्बी डॉल $1 मिलियन इंडस्ट्री है, जो कहती है औरत का वक्ष कितना बड़ा हो और उसके कूल्हे कितने बड़े हों। हम इस पर हंसते नहीं हैं, हम इस पर थूकते हैं और हम इस पर बिल्कुल पूरी तरह से नकारते हैं। कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की में बच्चों के लिए गन्स बना के 2-2 साल के हमारे बेटों को बंदूक दी जाती है। कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की में, कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की में शाहरुख खान नेपाल की सड़कों पर स्टैग विस्की बेचता है म्यूजिक कहकर, और यहां पर कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मेरे देश में शराब का एडवर्टाइजमेंट इलीगल है, नेपाल में भी होगा। इसीलिए ये कंपनियां ये शाहरुख खान जैसे लोगों को लाके और झूठे उसको म्यूजिक कहकर बेच रहे हैं, मगर आप और हम तो जानते हैं। तो दोस्तों, इस हॉल में बैठे हुए लोगों को इन एडवर्टाइजमेंट्स को नेपाल की सड़कों से नीचे उतरवाना है, क्योंकि शराब का रिश्ता महिला हिंसा से भी है। मेरा दूसरा संदेशा है कि बदलाव के लिए हमें हमेशा सरकार को उंगली नहीं दिखानी, कोर्ट को उंगली नहीं दिखानी, पुलिस को उंगली नहीं दिखानी। सबसे पहली उंगली हमको अपने आप को दिखानी है और अपने परिवारों को दिखानी है। मुझे देखना है कि मेरे अंदर पितृसत्ता कहां छुपी हुई है। मैं कैसे दूसरी औरतों को, दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करती हूं या करता हूं। परिवारों में ना समानता है, ना न्याय है, ना प्यार है, अधिकतर में और बहुत सारों में। वहां से शुरू करना है। मेरा तीसरा संदेशा है कि यह हमारा नया आजादी का आंदोलन है। हिंसा से आजादी, अपमान से आजादी, पितृसत्ता से आजादी, पितृसत्ता का अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है। हिंदू परिवार महिलाओं को अंतिम संस्कार नहीं करने देते। अब हम सारी महिलाएं पितृसत्ता का अंतिम संस्कार करेंगी और हर परिवार में करेंगी। देखते हैं कौन सा ब्राह्मण हमें रोकता है। किसी की हिम्मत है तो बुला लाओ उस ब्राह्मण को, हम देखेंगे। तैयार हो? तैयार हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं एक सांस्कृतिक क्रांति, एक कल्चरल रेवोल्यूशन। असमानता पर आधारित रीति रिवाजों को और धर्मों को बदलना है। दहेज, छाउपड़ी, गुफा, ये सारे असमानता पर आधारित हैं। सारे औरत को किसी न किसी बहाने से कहते हैं कि तू नीच है, ये जो पुरुष है ये पवित्र है, तू अपवित्र है। क्यों? क्योंकि तुझे मासिक धर्म होता है। कैसे धर्म है और कैसे धार्मिक नेता हैं जो उस खून को अपवित्र बनाते हैं जिनसे वो खुद बने हैं। पोप भी उसी खून से बने हैं और दलाई लामा भी उसी खून से निकले हैं। सारे हिंदू मुसलमान धार्मिक नेता इसी खून से निकल के आते हैं। फिर हमें कहते हैं कि तू अपवित्र है। पति मर जाए तो मैं अपवित्र हूं, बच्चा पैदा करूं उसके बाद 40 दिन तक अपवित्र हूं। सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि वो पवित्र बन सके, क्योंकि और तो उनके पास कोई तरीका नहीं है। हमको नीचे दिखाकर ही ऊपर उठते हैं। ये और नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज हमें तय करना है कि हमारे लिए
कौन सा ग्रंथ बड़ा है, नेपाल का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ग्रंथ या इंडिया का या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ग्रंथ हमारे लिए बड़ा है, या धार्मिक ग्रंथ जो कहता है कि औरत अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है, वो कहता है लड़कियों का कन्यादान कर दो। मेरा संविधान कहता है लड़की और लड़का बराबर है, मेरे पिताजी को हक नहीं है मुझे वस्तु बनाकर मेरा कन्यादान करने का। नहीं कर सकते आप मेरे पिताजी मेरा कन्यादान। मैं कोई चीज नहीं हूं कि आज अपने पास से उठा के एक दूसरे मर्द के हाथ में थोप दो। और अगर हिंदुस्तान में और नेपाल में और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में हिम्मत नहीं है बराबरी देने की, तो मेरी सारे सांसदों से इंडिया में, यहां दूसरे देशों में प्रार्थना है कि अपने संविधान में लिख दो कि हमारी हिम्मत नहीं है स्त्री पुरुष को एकता देने की, हमारी हिम्मत नहीं है दलित और ब्राह्मण को एकता देने की, हमारी हिम्मत नहीं है लेस्बियन और गेर्स को एकता देने की, हमारी हिम्मत नहीं है विकलांगों को एकता देने की। हम नहीं कर सकते। जिनीवा घूमने के लिए मत जाइए, वहां सीटों में दस्तखत करने से कुछ नहीं होगा, यहां पर काम करना होगा। और दोस्तों मेरा 5वां पॉइंट है कि औरतें बहुत बदल गई। अब समय आ गया है पुरुष पति परमेश्वरों के बदलने का। अब हमें पति परमेश्वर नहीं चाहिए, उनका पत्ता कटेगा। अब हमें कौन चाहिए? जीवन साथी चाहिए। जीवन साथी चाहिए जो हाथ में हाथ मिलाकर चले। वो रामचंद्र जी के जैसे 4 कदम आगे चले नहीं, सीता जी पीछे पीछे से आके शेर खा के सीता जी को उठा के वो नहीं चलेगा। रामचंद्र जी हैंड इन हैंड जाएंगे, आप और हम इकट्ठे चलेंगे। आज हमारे बच्चों को, लड़कों को और पुरुषों को सोचना है कि पितृसत्ता उनको सत्ता तो दे रही है। वो 50% है, मेरे देश में 90% संसद की सीटों पर बैठे हैं। पूरी दुनिया में 95% सुप्रीम कोर्ट जजेस पुरुष बन के बैठे हैं। प्रॉपर्टी पर सांप के जैसे 99% प्रॉपर्टी पर कुंडली मार के बैठे हैं। सत्ता तो बहुत मिली, इसके साथ साथ उनकी इंसानियत जो खत्म हो गई। एक पुरुष जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वो इंसान नहीं है। एक पुरुष जो बलात्कार करता है वो इंसान नहीं है। एक पुरुष जो नेपाल में बाप जो नेपाल में 2 और 4 साल की बेटियों का बलात्कार करता है वो इंसान नहीं है। और उनकी इंसानियत कौन छीन रहा है? पितृसत्ता। उनको 2 साल की उम्र में बंदूक खेलने को देने को, उनको रोकने को नहीं। हमारे दक्षिण एशिया के पुरुषों का सबसे बड़ा योगदान क्या है आपको याद है? सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया को एक मूत्रालय बना दिया। वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं। किसने सिखाया उनको? ये पितृसत्ता ने सिखाया। और अब ये और नहीं चलेगा। ऐसे योगदान हमको नहीं चाहिए। लाज उनको आनी है, लज्जा उनको आनी है। और मेरा अंतिम संदेश है और ओबीआर का ये संदेश है, और इसीलिए हम इसको 14 फरवरी को करते हैं, वैलेंटाइंस डे। हमारा मानना है कि हिंसा को हिंसा से नहीं मारा जा सकता। हिंसा को मारने के लिए मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार। हिंसा का उल्टा अहिंसा नहीं है, हिंसा का उल्टा है प्यार। इसलिए ओबीआर 14 फरवरी को होता है, क्योंकि संत वैलेंटाइन ने मोहब्बत का नारा दिया। गुरु नानक ने, संत कबीर ने, बुद्ध ने, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबने मोहब्बत का नारा दिया। और ओबीआर भी मोहब्बत का नारा देने को आया है। हमारा नारा है नॉट लव ऑफ पावर, पावर ऑफ लव। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि आज सिविल सोसाइटी के, पॉलिटिकल पार्टीज के, अनवा जैसी संस्थाओं के तमाम दोस्त यहाँ पर हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि संदेश देने को
कि वो भी हिंसा को मिटा रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के जाने माने लोग हैं। अब मैं अपनी दोस्त शांता लक्ष्मी को बुलाती हूँ कि वो आके मेरे दोस्तों को बुलाएगी। जब तक वो आती है, यहाँ खड़ी होती है, एक नारा लगा के तो जाऊंगी, वैसे तो जाऊंगी नहीं, ये तो मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म पे तो मैं जीऊंगी, चाहे हिंद कुछ भी हो। आजादी का नारा है, मेरी बहनें लेगी आजादी, मेरी बेटी लेगी आजादी, नारी का नारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी, जरा प्यार से बोलो आजादी, हिंसा से लेंगे आजादी, बलात्कार से लेंगे आजादी, अत्याचार से लेंगे आजादी, फ्रॉम पेट्रियार्की आजादी, फ्रॉम ऑल हायरार्की आजादी, फ्रॉम रेप एंड प्लंडर आजादी, फ्रॉम न्यूक्लियर ब्लंडर आजादी, कम से इट लाउडली for celebration, for self-expression, for singing loudly,